Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amir Rashid, and this is episode 9 of Learn Facebook Marketing from Basic to Advanced Level. आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर अपने कंपेटिटर की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है तो वो आप ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक के ऊपर जो कंपेटिटर की ऑडियंस है उसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्रांड है, वो है लेडीज गारमेंट्स का ब्रांड। जो मेरे कंपेटिटर हैं वो है लाइमलाइट, खादी, ब्रीजे, सफायर, इस तरह ये जो बाकी लेडीज गारमेंट स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं वो मेरे कंपेटिटर हैं। अब इनकी ऑडियंस फॉर एग्जांपल सफायर के ऊपर, जो सफायर के बिजनेस पेज के ऊपर जो इनके लाइक्स हैं, जो जिन लोगों ने उस पेज को लाइक किया है, उस ऑडियंस को हम कंपेटिटर की ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आपने इस तरह की एड किस तरह क्रिएट करना है। अपने कंपेटिटर के कस्टमर को अपनी ऐड दिखाना इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एट द सेम टाइम। देयर इज नो रॉकेट साइंस, वेरी इजी मेथड। अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट अपने बिजनेस मैनेजर में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, आपने मैं आपको पहले ये थोड़ा सा बता दूं कि ये आपके एड कैंपेन का नाम, यहाँ पे कैंपेन नेम होता है। न्यू एड सेट में आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी होती है और न्यू ऐड में आपने ऐड लगाना होता है। हम आ जाएंगे न्यू ऐड सेट में क्योंकि आप अपने कंपेटिटर के ऐड की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम आ जाएंगे डायरेक्ट ही। मैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करूंगा। अगर आपने बाकी चीज़ों के बारे में मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई हैव अदर वीडियोज एज वेल। आप मेरे चैनल पे जाके उसको आप ज़रूर देखिएगा। न्यू एड सेट पे हम जाके हमारे एड सेट के अंदर जाके आपने चले जाना है डिटेल्ड टारगेटिंग में। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में जाने के बाद अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल से मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ब्रांड है, जिसकी मैं अपनी मैं एक फैब्रिक, एक लेडीज गारमेंट्स के ब्रांड को एक रन कर रहा हूँ। अब मेरे लेडीज गारमेंट्स का ब्रांड के जो कंपेटिटर हैं, मैं उनको अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे कंपेटिटर हैं सफायर, मेरा कंपेटिटर है, मेरा कंपेटिटर ब्रीजे है, लाइमलाइट है, मेरा बोनांजा सतरंगी है, शनायर है। इस तरह के ये सारे ब्रांड्स मेरे इस वक्त कंपेटिटर हैं। अब मैंने इनकी ऑडियंस को अपने ब्रांड का ऐड दिखाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने डिटेल्ड टारगेटिंग में जाना है, वहां पे आपने अपने ब्रांड के कंपेटिटर का नाम डालना है। बट कीप इन माइंड दैट योर ब्रांड कंपेटिटर शुड बी साइजेबल एंड रेनाउंड। अगर वो साइजेबल नहीं है, रेनाउंड नहीं है, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, आपका रिनाउंड ब्रांड का आपके ब्रांड का जो कंपेटिटर है वो रिनाउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का कंपेटिटर है सफायर। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ सफायर। ठीक है, ये आ गया एस, सॉरी, SAPPHIR, सफायर आ गया। Now I hover over to Sapphire and Sapphire, बॉम्बे सफायर, सफायर टेक्नोलॉजी। मैं अभी लेके चलूंगा सफायर के ऊपर। ठीक है, सफायर के इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है देयर इज अ साइज ऑफ 51 मिलियन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 4-5 मिलियन का ऊपर ओवरलैप आ जाता है, ये गैप आ जाता है। हम इसको समझते हैं 45 मिलियन। ये देखिए यहाँ पे 47 मिलियन की ऑडियंस बन गई है। पूरे पाकिस्तान में एज 18 to 65 प्लस, पूरा पाकिस्तान ऑल जेंडर में 47 मिलियन ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने बाय सम हो सफायर के पेज पे गए हों, सफायर का नाम सर्च किया हो फेसबुक के ऊपर, या सफायर के पेज को लाइक किया हो। ठीक है, ये इस तरह की ये सारे ऑडियंस इकट्ठे करके एक ग्रुप बन जाता है। फेसबुक के एल्गोरिथम के मुताबिक वो सब इस सब ऑडियंस को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देगा, सफायर के इंटरेस्ट को के अंदर वो डाल देगा। ठीक है, और देर आर 70 to 80% प्रोबेबिलिटी, परहैप्स 85% प्रोबेबिलिटी के जो सफायर के कस्टमर हैं उन्होंने सफायर के पेज को लाइक भी किया होगा। लाइक आप 70, 75, 80% प्रोबेबिलिटी आप रख सकते हैं। अगर आपने इस इंटरेस्ट को अपने एड सेट में डाल दिया है तो इट मींस यू आर शोइंग योर एड टू सफायर कस्टमर्स। 70 to 80% ऑफ द सफायर कस्टमर को आप अपना एड दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं, लाइक दिस इज अ वेरी बिग साइज 47 मिलियन। अगर अगर आप इसको मजीद नैरो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने सफायर को भी के इंटरेस्ट के पेज को भी लाइक किया हो या उसका इंटरेस्ट भी रखते हो, एट द सेम टाइम एक और ब्रांड, फॉर एग्जांपल आप ब्रीजे कहते हैं कि मैं, क्योंकि दोनों प्रीमियम ब्रांड है, आप कहते हैं कि मैं ब्रीजे को भी एक अब हम यहाँ पे रखते हैं। अगर एक 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 ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, ब्रीजे की ऑप्शन की ऑडियंस है यहाँ पे जो है वो 2.113 मिलियन है। ठीक है, अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि सफायर और ब्रीजे की ऑडियंस पे थोड़ा सा ओवरलैप आ जाएगा।
सफ़ायर की और ब्रीजे की ऑडियंस में, क्योंकि सफ़ायर की ऑडियंस, ब्रीजे की जो ऑडियंस होगी वो सफ़ायर की भी ऑडियंस पॉसिबिलिटी हो सकती है, सफ़ायर बायर ब्रीजे बायर भी हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये कि आप इसकी बहुत बहुत नॉमिनल सी डुप्लीकेशन होती है, आप लाइक 7-8 दिन ये ऐड रन करके चला के देख सकते हैं, डुप्लीकेशन है तो बाद में आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहीं पे ही इसको मजीद नैरो करना है, आप इसको यहाँ से रिमूव करके आप नैरो ऑडियंस पे आ जाएंगे। ठीक है, आप सफायर लिखा आपने, उसके बाद नैरो ऑडियंस में किया, आप यहाँ पे लिख दिया ब्रीजे। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहले 47 मिलियन, यहाँ पे 47 मिलियन है। अब देखिए हम ब्रीजे लिखेंगे तो वो 12 मिलियन पे आ गया, एकदम 35 मिलियन की ऑडियंस दरमियान से खत्म हो गई। अब इसका मतलब क्या है, ये वो लोग जिन्होंने सफायर को भी पसंद किया, के पेज को लाइक किया हो या सफायर के नाम को सर्च किया हो, एंड आल्सो ब्रीजे के पेज को भी लाइक किया हो या ब्रीजे को भी सर्च किया हो। इसका मतलब है कि इस ये दोनों का इंटरेस्ट रखते हो तो ये ऑडियंस 12 मिलियन की बनेगी। पहले हमने यहाँ जब रखा था उसके साथ ही रखा था, इंटरेस्ट में इकट्ठा रखा था, तो उसका मतलब था कि सफायर एंड ब्रीजे यहाँ पे डुप्लीकेशन थी, यहाँ पे डुप्लीकेशन रिमूव होगी। ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरह आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। इस तरह आप मजीद टारगेटेड लेके चल सकते हैं, बट यू शुड बी योर एड सेट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन प्लस की एक ऑडियंस होना चाहिए। ये तो भी बहुत बड़ी ऑडियंस है, आप इसको लाइक वुमेन के ऊपर लेके आ जाएं, और एज 65 इज क्वाइट यू नो हायर हायर साइड, इस पे हम 50 टू 55 की एज में रख लेते हैं, क्योंकि खवातीन अगर 50 प्लस हो जाती हैं तो दे नो, वो फेसबुक के यूटिलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो रखते हैं, लेकिन उनको ये आइडिया कम होता है कि हमने ऑनलाइन बाइंग बाइंग कैसे करनी है। तो आपने ये भी देखना है कि नॉट नेसेसरीली कि आप अपना ऐड दिखाएं, आपने उस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है जो कि फेमिलियर भी हो, कि अगर आपने आपने उसकी क्लिक दिया है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मसलन ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर या घर का एड्रेस को टाइप करके वो ऐड टू कार्ट पे जाके या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे के वो बाइंग भी कर सकते हो। देर आर वेरी फ्यू चांसेस के जो 50 प्लस से ज़्यादा के जो ऑडियंस हैं मेल फीमेल, वो ऐड टू कार्ट करना और अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करने के बारे में बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो इस वजह से आप 18 टू 50 के अंदर लेके चल सकते हैं, बट देर इज एक्सेप्शन एज वेल। अब लाइक जो कि हमारे अभी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ हैं, तो दे आर वेरी मच फेमिलियर, डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, देर आर लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन, तो दे आर वेरी मच फेमिलियर कि किस तरह उनको लेके चलना है। ठीक है, दिस इज हाउ आप सफायर को आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। अगर फिल्टर आउट नहीं करना, आपने यहाँ पे भी रख के चल सकते हैं। ये देखिए, अगर अभी मैंने किया 18 टू 50 वुमेन के अंदर सफायर एंड ब्रीजे के इंटरेस्ट रखते हो, तो ऑडियंस मेरा कितना बन गया, 3.6 मिलियन। अभी ये मैंने पाकिस्तान में रखा है। अभी आप इसको मजीद इसकी, क्योंकि पाकिस्तान में आप पैन पाकिस्तान रखना भी आपकी टारगेटिंग के पैसों पे वेस्टेज हो जाता है, तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं इसको कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, इस तरह के जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें लेके चल सकते हैं, या बाकी सिटीज़ में आप जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे आपने इसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हो उस सिटीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वन मोर थिंग, जब आप ये लिखें कराची 40 किलोमीटर रेडियस, तो 40 किलोमीटर रेडियस कराची एंड लाहौर के लिए इस सफिशेंट कि आप इसको 30 किलोमीटर में रखें, क्योंकि 40 किलोमीटर इसकी आउटस्कर्ट्स में निकल जाता है। और जब आप छोटे शहर लगाएं, लाइक जो मुल्तान है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, तो आप उसको 20 किलोमीटर के रेडियस में लेके चल सकते हैं। इससे आपकी वेस्टेज कम होगी। दिस इज इफ यू हैव अ लिमिटेड बजट, बट इफ यू हैव अ ह्यूज पॉकेट्स, फॉर एग्जांपल आपका गुल अहमद का ब्रांड है, आपका सफायर का ब्रांड है, उनके पास काफ़ी हैवी पॉकेट्स होती हैं, तो आप इसको 40 किलोमीटर के ऊपर लेके भी चल सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू योर ब्रांड, आपका मार्केटिंग बजट के ऊपर। तो लेट मी रीकैप, आपने किस तरह अपने कंपेटिटर के ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। आपने सिंपली डिटेल टारगेटिंग में जाके अपने कंपेटिटर का नाम डाल देना है। अपने कंपेटिटर का नाम डाल के अपने 2 से 3 कंपेटिटर के नाम डाल दें, और आपने उसको ये ऐड सेट में डाल के, और बाद में आप अपने ऐड के ऊपर जाके आप अपने डिज़ाइन दे दें, और अपने ऐड को आप रन कर लें। बहुत इजीली अपने ऐड को रन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सक्सेस आपको उस वक्त मिलेगी जब आपका ब्रांड, आपकी सर्विसेज, आपकी ऑफर इन ब्रांड्स की निस्बत अच्छी हो। अगर आपने
इनकी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना। अगर आपकी सर्विसेज इन ब्रांड की निस्बत अच्छी नहीं है, आपकी ब्रांड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या आपके पास एक अच्छा ऑफर नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।